जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का 5वां लेक्चर है। यहाँ 4 लिख दिया गया है गलती से, तो ये 5वां लेक्चर है, डे 5 है, उसको इग्नोर करिएगा। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 5 लिख दीजिएगा, हमें सभी स्लाइड में बदलना पड़ेगा, तो आप इग्नोर करिएगा उसको। चौथा नहीं, 5वां लेक्चर है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इस जैसे, अच्छा पिछले वीडियो में थोड़ा सा कुछ गलती की वजह से वीडियो बंद हो गया था मोबाइल, तो इसकी वजह से जो है वो उतना ही अपलोड कर दिया जा चुका था। आज ये बात जो 5वां लेक्चर मिला इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन, ढंग के क्वेश्चन भी रखे गए हैं, तो इनको आप एक देखिए क्रम से मेरे साथ। कह रहा है किसी राशि का ब्याज 2.5 वर्ष में, 2.5 वर्ष के अंत में उसी राशि का, किसकी बात किया है, ब्याज की बात की, यानी जो ब्याज है एसआई है कितने साल का, 2/1/2 वर्ष का, वो कितना है, वो है प्रिंसिपल का 4/5 गुना, ऐसे बोला है। 4/5 गुना का मतलब प्रतिशत वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 4/5 को प्रतिशत बदलेंगे तो ये हो जाएगा 80%, इसको प्रतिशत में बदलेंगे 80 आ जाएगा। 80% कितने में आया है, 5/2, इसको लिख सकते हैं 2.5 साल को लिख सकते हैं, 2/1/2 को लिख सकते हैं, 2 दूना 4 1 5, 5/2 वर्ष, 5/2 वर्ष में अगर 80% हो तो 1 साल का, 2 से 5 से भाग कराएंगे 16 बार में, और 2 से गुणा कराएंगे तो 1 वर्ष का जो ब्याज आएगा 16 दूनी 32 आएगा, 32। तो ये 32% जो हो जाएगा इसी को बोलेंगे वार्षिक दर। तो हमारा आंसर ऐसे हो सकता है, या इसको और हम सिखाए थे, चलिए बताते हैं कैसे सिखाए थे आपको। जब एसआई बोला जाए कि प्रिंसिपल का n गुना हो, तो ऐसे केस में r का मान निकालना हो तो n × 100 बटे क्या करेंगे, t करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, रेट निकालना है तो n का मान कितना है 4/5 एज इट रखिए बटे 100, और t का मान 2.5 है 2.5, ऐसे कर दीजिए। तो आप इसको काट सकते हैं, 25 2.5 से अगर काटेंगे इसको तो ये 40 बार में कट जाएगा, 5 से भाग कराएंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा, और 4 × 8 कितना होता है 32, तो ये हो जाएगा 32%, ऐसे कर लीजिए। तो आप चाहे इस तरह से करो चाहे इस तरह से करो, और भी तरीके इसके होते हैं करने के, हम पिछले में सिखाए हुए थे आपको। चलिए दूसरा क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन, इसको देखिए। कह रहा है 4200 रुपये का 5 वर्ष के लिए 10% की साधारण ब्याज की दर से वार्षिक किस्त बतानी है। अब इस तरह के सवालों को कैसे करेंगे, वार्षिक किस्त वाले क्वेश्चन जो होते हैं, तो जब भी किस्त बताना हो कि वार्षिक किस्त, तो ऐसे सवालों में 200A फार्मूला यूज करेंगे बटे t ब्रैकेट में 200 + t-1 × r। हम जानबूझ के इस फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि ये फार्मूला यूज करना आपके लिए एग्जाम में बहुत आसान रहेगा। बाकी तरीके कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो थोड़ा सा लंबा जाता है, आप ऐसे करिएगा, बहुत तेज़ी से आंसर देगा आपका। तो किस्त पैसा कितना है, अमाउंट जो कर्जा वो कितना था 4200 रुपये, तो हम यहाँ रखेंगे 200 × 4200 रखेंगे। यहाँ आप जानते हैं 200 फार्मूले में ये अमाउंट है, टी टाइम है, 200 फार्मूले में t-1 इन समय में से एक माइनस करेंगे और रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें जोड़ देंगे। तो देखिए नीचे हो जाएगा t का मान कितना है, कितना समय बोला था 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष 2 है 200 प्लस t का मान कितना है, सॉरी r का मान कितना है 10%, तो 5 - 1 करेंगे और जो आएगा उसमें हम 10 से गुणा कराएंगे, ऐसे। तो इसको एक बार और लिखवा दीजिए, 200 × 4200 बटे, इसको अब हम नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे लिखते हैं, कितना आएगा 5 - 1 4 × 10 40, 40 में 200 जोड़ेंगे 240 हो जाएगा, 240। अब जो कटने लायक नंबर उसको काट दीजिए, जैसे 0 से 0 कट रहा है, 5 से काटेंगे 5 चौक के 20 4 बार में, 4 से काटेंगे 4 × 4 4 6 24 6 बार में, 6 × 6 6 7 42, तो ये 700 बार में कट जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा वार्षिक किस्त, जो इस सवाल का आएगा वो 700 आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बहुत आसान बनते हैं, वार्षिक किस्त वाले ऐसे लगा सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन बहुत ढंग के भी बनते हैं। चलिए सीखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद हम। तो हमारा जो वार्षिक किस्त आएगा वो आएगा 700 रुपये, ऐसे था। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बोला गया है। कह रहा है कि एक आदमी 4% वार्षिक दर से, ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए 5000 उधार लेता है। तो उधार कितना लिया, 5000 रुपये उधार लेता है, यहाँ देखिएगा आप, और समय कितना है 2 वर्ष, रेट क्या है 4%। कह रहा है इस राशि को तुरंत एक दूसरे आदमी को 2 वर्षों के लिए 6/1/4% की ब्याज दर पर दे देता है। आप सोचिए, जो पैसा उधार 5000 लिया, आप देखते हो कि बहुत सारे समाज में ऐसे ही लोग होते हैं, उधार लेके कोई काम करा लेते हैं, उधार लेके कुछ कर लेते हैं, उधार लेके किसी और को दे दिए प्रॉफिट कमाने के लिए।
तो आप ये बिल्कुल व्यवहारिक सवाल है कि 5,000 उधार लिया और रेट दे रहा है वहाँ पे 4%, और वही पैसा किसी और को दे दिया और रेट ले रहा है 6.25%, 6.25%। तो कह रहा है कि इस केस में उधार लेता देता है तो सौदे में उसका प्रतिशत प्रतिवर्ष लाभ बताइए। 1 साल का उसका लाभ कितना आएगा ये बताना है। 1 साल का लाभ रुपए में बताना है। चलिए निकालते हैं हम लोग। 1 साल का लाभ बताना है तो हमारे पास जब प्रति वर्ष का लाभ बताना है तो 2 वर्ष को हम 1 वर्ष ले लेते हैं, ठीक है। हमको 1 साल का लाभ बताना है, नहीं 2 साल का यूज नहीं करेंगे हम क्वेश्चन में, बचेंगे, क्योंकि बोला ना प्रति वर्ष का लाभ बताइए। चलिए लगाते हैं। तो 4% 1 साल का उधार लिया और दिया कितना 6.25% में दे दिया है। अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 होल 1/4 को लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं 6.25%। तो उधार लिया अगर किसी से लिया है 4% ब्याज दर पर तो 4% 1 साल का देना पड़ेगा, 2 साल का 8% हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर दिया है 6.25% पे तो 1 साल का 6.25%, 2 साल का 12.5% गुणा करा देंगे। तो इस केस में फायदा उसका हो रहा है ना, 4% इसको चुकाना है और 6.25% लाना है, तो कितना फायदा हो रहा है 2.25% वार्षिक लाभ हो रहा है उसका। 1 साल का लाभ कितने साल का 1 वर्ष, 1 वर्ष का ये हो जाएगा लाभ। 1 वर्ष का लाभ आएगा 2.25%। और हमको बताना क्या है, हमको बताना है लाभ रुपए में, तो हम लगाएंगे लाभ के लिए 5,000 रुपये का 2.25%। प्रतिशत से 2 जीरो काट दीजिए, आप गुणा कराइए। 0 आया, 5 पचे 25, 2 हासिल, 5 दूना 10, 2 12, 5 दूना 10 11, और 2 अंक पे दशमलव लगाए तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। तो 112 रुपये 50 पैसा 1 साल का इसका लाभ हो जाएगा। ये केस था आपका 112 रुपये 50 पैसा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। ऐसे तो इस तरह से आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को। चलिए अगला 51 नंबर क्वेश्चन की हम चर्चा करें। किसी राशि का 5 वर्षों के बाद उपचित साधारण ब्याज 1750 रुपये है। कितने वर्षों के बाद 7 वर्षों के बाद उचित साधारण ब्याज स्पष्ट बोला कि जो सिंपल इंटरेस्ट का है ये आता है 1750 रुपये। 2 वर्ष ज़्यादा होता, 2 वर्ष नहीं भाई सॉरी, कह रहा 2% अगर ज़्यादा होता तो उपचित ब्याज कितना होता है। तो पहले क्या रेट पता है, नहीं, ब्याज दिया है, समय दिया है 7 वर्ष, ये भी सही है। रेट पता था क्या, दर पता है सवाल में, नहीं दर पता नहीं है। पहले दर पता था, नहीं पता है। प्रिंसिपल पता है, नहीं पता है, ये भी गायब है, दर भी गायब है। आप बताओ 7 साल में अगर 1750 रुपया हो गया तो न जो मूलधन पता है, न दर पता है, न मूलधन पता है, तो कैसे निकालेंगे। कह रहा 2% ज़्यादा होता तो उपचित ब्याज कितना होता। जब रेट दिया ही नहीं है तो कैसे निकाल पाएंगे हम कि कितना होता, ज़्यादा कितना होता, निकाल ही नहीं पाएंगे। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा CND। ये सवाल लग नहीं पाएगा क्योंकि जानकारी अधूरी है। समय पता है, दर पता है, गलत बोल दिए, ब्याज पता है और समय पता है, दर भी गायब है, मूलधन भी गायब है। प्रिंसिपल और रेट अगर दोनों गायब है तो कहाँ निकल पाएगा आंसर। अभी कह रहा 2% अधिक ब्याज दर होने पे कितना % ज़्यादा पैसा मिलेगा, वो हम तब बता पाएंगे जब रेट पता हो या प्रिंसिपल पता हो, दोनों में से कोई एक पता, दोनों नहीं पता, तो इसलिए आंसर इसका निकाल नहीं पाएंगे हम। कैन नॉट डिटरमाइन, CND ये सवाल था। अगला इस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। किसी राशि का 6 वर्षों के लिए और 9 वर्षों के लिए समान ब्याज की दर पर उपचित साधारण ब्याज का अनुपात कितना होगा। किसी राशि का 6 वर्षों के लिए और 9 वर्षों के लिए समान वार्षिक ब्याज की दर पर उपचित साधारण ब्याज का अनुपात कितना होगा। तो ये 6-9 का ही हो जाएगा कुछ कर। किसी राशि का एक ही राशि है, उसी पे 6 साल, उसी पे 9 साल, समान ब्याज की दर से, जो ब्याज दर वो भी समान है। तो जब प्रिंसिपल भी समान है, रेट भी समान है, तो टाइम के अनुपात में उनका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज का अनुपात हो जाएगा। आप जानते हैं SI बराबर होता है प्रिंसिपल रेट टाइम गुणा में है बटे 100, ये हमारा फार्मूला होता है। तो प्रिंसिपल और रेट दोनों में समान है तो समय के अनुपात में हो जाएगा। तो जो SI आएगा वो सीधे 6 संबंधित 9 के अनुपात में कर दीजिए। 2 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, तो उनका जो ब्याज आएगा वो 2 और 3 के अनुपात में हो जाएगा। हमने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जो ब्याज दर है वह और प्रिंसिपल वह समान है। ये दोनों चीज़ें जब समान रहेंगी तो कट नहीं जाएगा रेशियो बनाते समय, तो हमें समय का अनुपात ही बचेगा केवल। ऐसे तो आंसर था 2:3, ऑप्शन नंबर C। ऐसे अगला सवाल, इस क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि A 2 वर्षों के लिए B को
5,000 रुपये और 4 वर्षों के लिए सी को 3,000 रुपये साधारण ब्याज समान वार्षिक ब्याज की दर पर उधार देता है। तो उधार दिया है, रेट आपका दोनों में सेम है, बी को 5,000 और सी को 3,000 रुपये दे दिया है। दोनों से ब्याज के रूप में कह रहा है 2,200 रुपये लेता है, तो प्रतिशत निकालना है। तो आप देखिए 5,000 रुपये का 8% की दर से कितने साल का, 2 साल का ब्याज इतना आएगा। ये बी से मिलेगा पैसा, सी से कितना मिलेगा 3,000 पे उसी आर की दर से कितने साल का, 4 साल का ब्याज कुछ आएगा। और दोनों ब्याज मिला के कितना हुआ है 2,200 रुपया ब्याज के रूप में। देखिए ब्याज के रूप में कुल कितना पैसा पाया 2,200 रुपया। तो 2,200 जो है वो इंटरेस्ट है हमारा, बस ऐसे कर लीजिए। तो 2 जीरो काट दीजिए, 2 जीरो काट दीजिए। ये 5 दूनी 10, 100 आर और यहाँ 3 चौक के 12, 120 आर, ये हो जाएगा 220 क्या रेट आर, और इसका मान हमारे पास 2,200 रुपया है। तो ये काट दीजिए, रेट कितना बच गया 10। तो ये हमारा रेट है, तो प्रतिशत बताएंगे 10%। तो बताना था कि प्रतिशत बताइए, ब्याज की दर है प्रतिशत में कितनी प्रतिशत है ये बताना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 10%। तो प्रिंसिपल रेट टाइम बटे 100, प्रिंसिपल रेट टाइम बटे 100, बस कर लीजिए आंसर हो जाएगा ऐसे। चलिए अगला सवाल, इस क्वेश्चन को देखिए। 2 विभिन्न स्रोतों द्वारा 3 वर्षों के लिए 1,500 रुपये पर लिए गए साधारण ब्याज का अंतर 13.50 है। तो ब्याज दरों का अंतर निकालना। तो अब ये जो ब्याज का अंतर आपको दिख रहा है सवाल में, सीधे सीधे आप रेट का अंतर आप रख दीजिए। अगर ब्याज दिया हो तो ब्याज का योग निकलता है, दर दिया हो तो ब्याज निकलता है, दरों का योगफल दिया तो ब्याजों का योगफल, दरों का अंतर दिया तो ब्याजों का अंतर निकल जाता है। कब, जब रेट समान हो, जब प्रिंसिपल समान हो तब। तो कितना पैसा है 15, 2 विभिन्न स्रोतों में जमा किया है। तो 1,500 रुपये पर हम मानते हैं आर डिफरेंस है, डिफरेंस जो है रेट का डिफरेंस आर है, आर डी ले लिए हैं और समय 3 साल है बटे 100। इसकी वजह से कितना आया अंतर 13.5 आया है, शून्य, ऐसे इतने का अंतर आया। बस इतना ही क्वेश्चन था। तो जो अगर ब्याज रखेंगे तो ब्याज निकल के आएगा, ब्याजों का योगफल रखेंगे तो ब्याज का योगफल आएगा, ब्याजों का अंतर रखेंगे तो ब्याज का अंतर आएगा। तो यहाँ पे ब्याज का अंतर दिया था, तो बस ऐसे हो जाएगा सवाल। काट दीजिए, 2 जीरो कट जाएगा, 15 तिया 45, बहुत कम आएगा। 3 से काटते हैं, 3 चौक के 12, 3 5 6 15, और 15 से काटेंगे अगर 15 करने 15, 15 तिया 45, तो रेट पॉइंट में आएगा। जो रेट का डिफरेंस आएगा वो 0.3 आएगा प्रतिशत में प्रति वर्ष। आरडी लिखा गया रेट डिफरेंस, ऐसे समझिएगा आप लोग। तो रेट का जो डिफरेंस है वो 0.3 आएगा, 0.3। आप यहाँ एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, डिफरेंस ही ले लीजिएगा, डी ही मान लीजिएगा केवल, ऐसे। अब इस क्वेश्चन को चर्चा करते हैं। कह रहा अंजलि 5400 रुपये को 4 साल के लिए और अशोक 7200 रुपये को 3 साल के लिए निवेश करता है। 2 व्यक्ति हैं, अंजलि है 5400 जमा किए 4 साल के लिए और अशोक जमा किए 7200 रुपये 3 साल के लिए। ठीक, यदि दोनों का साधारण ब्याज 3456 रुपये प्राप्त होता है, दोनों का प्रत्येक का नहीं बोला है, दोनों का मिला के ये पैसा है, ये जो दोनों का है सिंपल इंटरेस्ट कुल 3450, 3 4 5 6 3450 3456 रुपये है। दोनों की दरों का अनुपात 3:5 है। तो आप इसको मल्टीपल एक्स मान ली ताकि गलती हो ही ना। चलिए हम लगाते हैं 5400 रुपये का 3x की दर से कितने साल के लिए, 4 साल के लिए कुछ पैसा आएगा। साथ में अशोक का 7200 रुपये के रेट से 5x पे कुछ पैसा आएगा, और इसका पैसा कितने साल के लिए, 3 साल के लिए लगा है बटे 100। और पैसा बनता कितना है 3456, ये बोल रखा है सवाल में रुपए में। तो ये अंजलि का है, अंजलि का, और ये अशोक का है। दोनों का ब्याज मिला के दिया है सवाल में। तो प्रिंसिपल रेट टाइम बटे 100, कुछ ब्याज मिला अंजलि का, और 7200 प्रिंसिपल 5x का अनुपात था और मतलब रेट था, और 3 साल के लिए जमा था, तो कुछ ब्याज अशोक का मिलेगा। दोनों का पैसा मिला के 3456 दे रखा था। बस कर लीजिए, जो नंबर कटने लायक उसको काट दीजिए, गुणा कराएंगे। 3 चौक के 12, 12 चौक 48, 4 आसिन, 12 5 60, 4 64, ये एक्स आएगा। यहाँ देखेंगे 3 5 15, 15 दूनी 30, 15 7 105 और 3 108, एक्स ये आएगा। अब इनको हम बराबर करेंगे 3 4 5 6।
आपको पिछली वीडियो में बताए थे कि कुछ ढंग के क्वेश्चन देंगे तो थोड़े से लंबे सवाल हैं, कैलकुलेशन आराम से करिएगा, आराम से हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। 3 5 6 15, 15 दूनी 30, हासिल 3, 15 7 105, 3 108, 3 चौके 12, 12 चौक 48 का 8, हासिल 4, 12 25 60, 4 64। सही है भाई, जोड़ दीजिए इसको। 8 4 8 6 14 और 1 1 2, 3 अंक 3 अंक, 1 1 2 6, ये गलत जोड़ दिए हम, देखिए 8 आएगा, 8 4 12, 6 1 7 1, 1728 x है, और इधर हमारे पास है 3456। ये कट जाएगा एग्जैक्टली, x का मान हो जाएगा 2 बार में कटेगा, x बराबर हो जाएगा 2। अब आप सोचिएगा यहाँ पे जो 3x 2x 5x है दोनों की दर है, यानी कि पहले अंजलि का 3x और अशोक का 5x दर है। सवाल में कैसे बोला है, अंजलि ने अपनी राशि किस पर निवेश किया था, तो 3x का मान निकाला, अंजलि का 3x है तो 3 गुणे 2%, तो 3 दूना हो जाएगा 6%। तो अंजलि का जो दर आएगा वो आएगा 6%, तो 6% वार्षिक था। ऐसे था ये क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 10,000 रुपये की धनराशि में से 4,000 रुपये 10% की दर से, 3800 रुपये 5% की दर से तथा शेष राशि 2% की दर से 2 वर्ष के लिए वितरित की गई। 2 वर्ष के बाद कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो सीधे सीधे ब्याज निकालना हमको। तो 4,000 पहले हो गया, कितने में से, 10,000 में से 10% पे, और समय कितना है 2 साल, बटे 100 रख देंगे, ये आएगा। इसी प्रकार से दूसरे में देखिए, दूसरे में अगर आप देखेंगे तो कैसे बोला गया है, पहला 4,000 था, 10,000 में से 4,000 निकल गया और 3800 यहाँ निकल गया। 3800 रुपये पर किस दर से, 5% की दर से, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए बोला है सवाल में, बटे 100 यहाँ हो गया। और बचा कितना, तो 4,000 और 3 7,800 हो गया, तो बचा 2200 ना, 7,800 हो गया, 7,800 हो गया बचा 2200। ये जो 2200 पैसा है इसको किस दर से दिया गया है दिया तो 2% की दर से, 2 साल के लिए ऐसे। अब ये कैलकुलेशन था, प्रिंसिपल रेट टाइम बटे 100, अगला प्रिंसिपल रेट टाइम बटे 100, अगला प्रिंसिपल रेट टाइम बटे 100, और तीनों प्रिंसिपल मिला के 10,000 हो जाएगा। तो ये वैल्यू मिला के 10,000 है। तो इसी 10,000 को 3 अलग अलग तरह की स्कीमों में जमा किया गया था। तो जो कट्टे लायक नंबर को काट दीजिए, 00 कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा। जोड़िए 40 दूना 80, या 800 आएगा यहाँ पे पैसा ब्याज। यहाँ कितना आएगा, 2 5 10, 380 आ जाएगा। और यहाँ कितना आएगा, 2 दूनी 4, 22 चौक 88, 88 रुपये आएगा। जोड़ दीजिए, लास्ट में 8 आएगा सब में, 8 8 16 का 6, 8 3 11 1 12, 1268 रुपया कुल आएगा क्या, ब्याज SI। तो टोटल जो SI आएगा 10,000 रुपये से, वो आएगा 1268 रुपया, 1268 रुपया, ऑप्शन नंबर चौथा। इस तरह से तो वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन सवाल देख रहे हैं थोड़ा लंबा हो गया है, बोलते समय स्टोरी बना के बोला गया है, अलग अलग स्कीमों में 3 बार जमा किया गया है, तो ऐसे कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, देखिए इसको। समान वार्षिक दर से, कैसे, समान दर कितना नहीं पता, समान समय के लिए कितना समय नहीं पता, x रुपये का साधारण ब्याज y रुपये और y रुपये का साधारण ब्याज z रुपये हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। अभी हमें समझना होगा निम्न में से कौन सा कथन है, ये बताना है। x रुपये का साधारण ब्याज, तो x रुपये पर r और t की दर से कुछ ब्याज आएगा। r और t बटे 100 आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, हम थोड़ी देर के लिए इस बार नहीं लिखते हैं, इसको मिटाते हैं, ऐसे करते हैं। x रुपये का r% की दर से t साल का ब्याज कितना आया है, y रुपया, लिखा है सवाल में, देखिए बोला है। ये ऐसे सवाल बहुत चैलेंजिंग होते हैं एग्जाम में, इतना प्रेशर होता है कि जब XY दिखा तो दिमाग खराब, XY दिखता है दिमाग खराब हो जाता है लोगों का और गलत करके बैठ जाते हैं। नहीं, आप आराम से पढ़िएगा, ज़्यादातर संभावना होती है कि सेट हो जाएगा। कब, जब कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो तब। तो SI मानी क्या होता है, प्रिंसिपल रेट टाइम बटे 100, यही ना होता है। तो रेट प्रिंसिपल है x, r% की दर से t साल में y रुपये ब्याज बना है, और आगे बोल रहा है कि y रुपया समान दर से समान समय में, r% की दर से समान समय में z रुपया ब्याज देता है। कितना z देता है,
तो कह रहा निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला सेंटेंस यक्स ये था, यक्स रुपए पर समान दर समान समय से वाई रुपए ब्याज बनता है और वाई रुपए पे उसी दर उसी समय से जेड रुपए ब्याज बनता है। तो एक्स वाई में रिलेशन पकड़ना है, तो आप पकड़ने के लिए क्या करो, यही भाग करा दो, ज़्यादा कन्फ्यूज मत है ना, यही भाग करा दो। इससे फायदा क्या होगा, ये कट जाएगा, सेम सेम है। तो यहाँ दिखेगा एक्स बाई वाई इक्वल टू वाई बाई जेड, स्क्वायर लगा दो, मल्टीप्लाई करा दो, ये हो जाएगा, इधर भेजेंगे एक्स इंटू जेड हो जाएगा, उधर वाई इंटू वाई, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स, वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स, ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर हो जाएगा, ऐसे था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 58 नंबर सवाल समझिए। कह रहा है 28,740 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि 12% वार्षिक दर से इनके साधारण ब्याज क्रमशः 1, 2, 3 वर्ष के लिए मिश्र धन बराबर हो। एक बात बोला गया है, मिश्र धन बराबर हो, इसका ध्यान रखना, मिश्र धन बराबर हो। अगर 12% रेट है, पहले में 1 साल है, 12% पर दूसरा साल, 12% पर ही तीसरे साल, तो ब्याज कितना आएगा, एसआई। आप एसआई देखना, एसआई आएगा पहले में 12%, दूसरे में आएगा 24% और तीसरे में आएगा 36%। ये कैसे किया गया है, ये ब्याज निकाला गया रेट का टाइम मल्टीप्लाई करा के। अगर 1 साल का 12 है, 12% ही रह जाएगा, 1 साल का 12, 2 साल का 24 हो जाएगा, 1 साल का 12, 3 साल का 36 हो जाएगा। आप चाहो काट सकते हो, नहीं काटना नहीं है, गलती हो गया, सॉरी, काटना इसलिए नहीं क्योंकि मिश्र धन बराबर बोला है। तो मिश्र धन कितना आएगा, अमाउंट कितना आएगा, पहले एक आएगा 112%, दूसरे का आएगा 124% और तीसरे का 136%। किसका, मूल राशि का। तो मूल राशि पता है सवाल में, नहीं पता है, तो मूल राशि कितनी मान लेते हैं, 3 भाग हैं, एक्स वाई जेड मान लेते हैं। तो ए फॉर अमाउंट हो गया, हमने एक्स रुपया को 12, वाई रुपया पे 124 और जेड रुपया को 136% पाया। फिर से समझा देते हैं, 12% ब्याज मिला और प्रिंसिपल कितना होता है 100%, तो 12 + 100 112% अमाउंट हो जाएगा। एक्स का 112, दूसरा वाई का 124, कैसे 24 एक्स्ट्रा मिल रहा है, 36 एक्स्ट्रा मिल रहा है तो 136 हो जाएगा। ये जो चीज़ें हैं आपको दिख रही हैं, अगर कटने लायक हो तो काट लीजिए, काटिए। 2 से 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 से काटेंगे 4 3 12, 4 3 4, 4 से काटेंगे 4 3 12 और 4 चौका 16 34। ये हमारा एक्स वाई जेड का मल्टीपल के साथ आ गया, एक्स के साथ इतना, वाई के साथ इतना और जेड के साथ इतना। अब हमें एक काम करना होगा, हमें बंटवारा करना 28,740 रुपये का, और 28,740 रुपये प्रिंसिपल है तीनों को मिला के। तो एक्स वाई जेड जो प्रिंसिपल माना गया था, इसका हमें क्या करना है, अनुपात बनाना है। और अनुपात बनाना बेहद आसान होता है, मेरे तरीके से अगर बनाइए, एलसीएम नहीं लेना है, उल्टा उल्टा नहीं करना है। एक्स संबंधी वाई संबंधी जेड का अगर अनुपात बनाएंगे तो एक्स वाले को छुपाइए, एक्स का निकालते समय एक्स को छुपाइए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, 31 गुणे 34। वाई वाले का निकालते समय वाई को छुपाइए, क्या दिख रहा है 28 दिख रहा है और 34 दिख रहा है। जेड वाले को निकालते समय जेड वाले को छुपाइए, क्या दिख रहा है 28 दिख रहा है और 31 दिख रहा है। अब इनको काट दीजिए, जो नंबर अभी कटने लायक दिख रहे हैं वो काट दीजिए, गुणा कराना आसान होगा। 2 से काटेंगे 17 बार में, 2 से काटेंगे 14 बार में और 2 से काटेंगे 14 बार में। अब कटेगा नहीं, गुणा कराइए। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा होता ही है, क्या करेंगे, काटना पड़ेगा। 17 के निम 17, 17 × 51 5, 51 1 52, 17 के निम 17 का 7 हासिल 1, 17 × 51 1 52, ये 527 आ गया। गुणा कराएंगे 14 से, 14 चौके 56 का 6 और 5 हासिल, 14 × 42 5 47। अरे यार ये क्या लिख दिया 57, 14 × 42 5 47 और यहाँ गुणा कराएंगे 14 के निम 14, 14 × 42 1 43। अब हमारा जो पूंजी बन गया, जो पूंजी निवेशित था, यहाँ लिख देते हैं, पूंजी का निवेश था वो कितना है कुल, ये 57 इतना इतना, सबको जोड़ दीजिए, जोड़ के देखिए कितना आ रहा है सबको, इन जोड़ दीजिए सबको। तो जोड़ने पे योग जो आएगा वो कितना आएगा सबका मिला के, तो 4 6 10 7 17 हासिल 1, 3 7 10 2 12 1 हासिल 13, 4 4 8 8 5 13 1 हासिल 14, 1437 आ रहा है। तो 1437 किसका पूंजी निकालना था हमें, सबका बताना है। ये तो फंसा दिया नहीं कोई बात नहीं, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहीं पे भाग करा लेते हैं, गुणा भी कराना पड़ेगा ना। तो 1437 पूंजी और जिसकी कुल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है 28 74 के आगे 0, काट दीजिए, 1 यूनिट में काटेंगे, 14 दूनी 28 7 दूनी 74, 20 बार में जाएगा। अब पहले पूंजी निकालने के लिए पहले में गुणा कराएंगे, यानी 527 में गुणा कराएंगे। ये सब सवाल कठिन आते हैं ऐसे, इस तरह से गुणा कराइए, 27 दूनी 54, 5 दूनी 10, 27 दूनी 54,
10 540, 10 540 एक ही ऑप्शन में है। दूसरा भी निकालेंगे इसी प्रकार से 476 में हम गुणा कराएंगे 20 का, 0 6 दूनी 12 7 दूनी 14 15 और 2 दूनी 4 1 2 चौके 8 1 9 95 20। और अगले में हम कराएंगे 434 से गुणा, 434 में 20 से गुणा कराएंगे, 34 दूना 868 ऐसे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वैल्यू 10,540 95 20 और 68 60, ऑप्शन नंबर पहला। तो आप देखिए ये कैलकुलेशन कितना कठिन है। ये सब सवाल जब रेलवे या दरोगा में आते हैं तो उलझाते हैं उन छात्रों को जो छात्र मेहनत कम किए रहते हैं, जिनका कैलकुलेशन स्पीड स्लो होता है। तो इसीलिए कैलकुलेशन स्पीड फास्ट करिए और कठिन सवालों के साथ प्रैक्टिस करिए। पहले बेसिक तैयार कर लीजिए छोटे छोटे क्वेश्चनों से, जब लग जाता है आपका बेसिक तैयार हो जाता है, एक सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर उठाइए, जैसे दरोगा का उठा सकते हैं, एनटीपीसी का उठा सकते हैं, ग्रुप डी का उठा सकते हैं और उसको लगाइए, उसमें अच्छे लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। जैसे ये सवाल था, अब ये कैलकुलेशन है, यहाँ तक बच्चा पहुँचता नहीं है, हिम्मत नहीं करता है वो लगाने का एग्जाम में, वो छोड़ देता है। तो ऐसे सवालों में ही दिक्कत आपको होगी। चलिए 59 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है एक महाजन एक ग्रामीण को 4,000 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार दिया है। इसके कुछ भाग पर साधारण ब्याज की दर 10% तथा शेष भाग पर 12% है। 3 वर्ष बाद कुल धनराशि 5,350 रुपये प्राप्त हुआ है, तो 12 पर कितना धनराशि है। अब आपका ये सवाल जो है वो बेसिक तरीके से भी लगा सकते हैं आप चाहे एलिगेशन मेथड भी लगा सकते हैं। तो चलिए बेसिक तरीके से लगाते हैं। पहले 12% वाला निकालना है ना, तो 12% वाला हम x मान लेते हैं। तो बचा हुआ शुरू में कितना आएगा, शेष के कुछ भाग पर जो 10% बोला है, तो 10% वाले पे अगर बोलेंगे तो 4,000 माइनस x हो जाएगा। यहाँ कितना है 10%, कितने साल के लिए, कितने साल के लिए बोला, 3 साल के लिए। तो इसको थोड़ा मिटाते हैं, 1 मिनट। तो 4,000 माइनस x पहली पूंजी 10% की दर से 3 साल के लिए और प्लस x की पूंजी 12% की दर से 3 साल के लिए जमा की गई है और ब्याज कितना मिला है। आप देखो 4,000 जमा किया गया और अमाउंट हो गया 5350, तो एसआई कितना आएगा। तो अगर 5,350 रुपया में से 4,000 घटा दें तो कितना बचेगा 1,350। तो 1,350 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट 3 साल का। तो 1 साल का भी निकाल सकते थे 1,350। अब आप चाहो तो 3 जो यहाँ दिख रहा है 3 से आप काट सकते हैं, तो 3 से काटेंगे, 3 चौके 12 3 5 15, 450 आएगा। 450 से हमारा ब्याज बना है और यहाँ प्रिंसिपल रेट टाइम बराबर ब्याज लिखा गया था, तो 3 से कट गया है। आप सीधे सीधे ही काट सकते थे 3 से और 1 साल का ही लिखना पड़ता आपको। अब आप एक काम करिए कि 100 से गुणा करा दीजिए, चाहे तो 100 से गुणा करा दीजिए, चाहे तो प्रतिशत की वैल्यू नीचे 2 जीरो आती है, 2 जीरो यहाँ आती है, तो उधर भी भेज सकते हैं। चलिए हम गुणा कराते हैं। इसके साथ जब गुणा कराएंगे 4,000 का, 4 के साथ 10 का, 4,000 में 2 जीरो 1 जीरो वहाँ से आएगा, प्रतिशत माइनस 10% किसका, x का, प्लस 12% किसका, x का, और बराबर है 450। तो ये प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ कितना बच रहा है 2% x का, और इनको उधर भेज दीजिए। तो 450 में से 400 माइनस हो जाएगा, 450 में से 400 माइनस करेंगे, बचेगा 2% का मान x के साथ बच रहा है 50 रुपया। और प्रतिशत का मतलब आप जानते ही हैं, बटे 100 होता तो बटे 100 लिख दीजिए अगर लिखना चाहते हैं तो, नहीं तो वैसे कर दीजिए। 2 से काटेंगे 50 बार में, तो 50 का गुणा कराएंगे, x का मान हो जाएगा 50 गुणे 50, 50 पच्चीम 2500, 50 गुणे 50 2500, तो हमारा आंसर बन जाएगा 2500। ऐसे कर लीजिए, ये बेसिक तरीका है। आप चाहो तो एलिगेशन भी लगा सकते हो, एलिगेशन से भी लगा सकते हैं आप इसको। तो हम भी बता देते हैं, एलिगेशन भी बता देते हैं। देखिए आप, हो गया ये, चलिए सीखिए। आप बताइएगा अगर 4,000 जमा किया गया और 5350 रुपये हमारा मिल गया, यानी प्रिंसिपल हमारा ये था, अमाउंट ये हो गया, कितना बढ़ गया 1,350 रुपया, कितने में 3 वर्ष। 3 वर्ष का एसआई ये है, तो 1 साल का एसआई 3 से भाग कराएं, 3 चौके 12 3 5 15, 450। 1 साल का एसआई 450। अब 1 साल का एसआई जो है इसको आप रेट में कन्वर्ट कर दीजिए। रेट कैसे निकालेंगे हम, 4,000 रुपये पे कितना 450 और 100 से गुणा करा दीजिए, रेट मिल जाएगा। हम कैसे बोल रहे हैं, 4,000 जमा करने पे 1 साल के बाद 450 आता, तो 450 4,000 का कितना परसेंट है, डबल जीरो कट जाएगा, 1 जीरो कट जाएगा। आप काटिए मत, क्योंकि कटेगा नहीं, दशमलव में जाएगा। 45/4 प्रतिशत आया।
अब ये जो एलिगेशन मेथड है ये बहुत आसान होता है उन छात्रों के लिए जो ये मौखिक कर लेते हैं या जल्दी कर लेते हैं। पहले 10% है रेट, दूसरे में रेट 12% है और ओवरऑल हम देख रहे हैं 45/4% है। तो इस 4 को यहाँ से हटाएंगे, एक बार 4 से गुणा यहाँ कराएंगे हम और एक बार 4 से गुणा हम यहाँ कराएंगे। तो 10 चौक का हो जाएगा 40 और ये 12 चौक हो जाएगा 48। तो 48 और 40 का 45 का अंतर लेंगे 3 आएगा, 48 और 40 और 45 का अंतर लेंगे तो 5 आएगा। फिर से बोल देते हैं, जो भी नीचे वैल्यू होती है जब नहीं कटता है तो आप परेशान मत होइएगा, मत काटिएगा, इस नीचे वाली वैल्यू को ऊपर गुणा करा दीजिएगा। रेशियो बनाते समय मल्टीप्लाई करा ही सकते हैं। तो 4 का गुणा यहाँ 12 चौक 48 और 4 का गुणा 10 चौक का 40, 40 और 45 का अंतर 5, 48 और 45 का अंतर 3। तो ये जो दिख रहा है ये पूंजी का अनुपात हो जाएगा 3-5 के अनुपात में। 3-5 मिला के 8 का मान दिया था 4000 रुपये। करना पड़ेगा थोड़ा सा इसमें भी, 8×5 = 40, 1 यूनिट में 500 और 5 यूनिट में कितना हो जाएगा 5×5 = 2500। ये हो जाएगा हमारा पूंजी। कौन? 12% वाला। ऐसे लगा सकते थे 2500 इस तरीके से। अगला 60 नंबर सवाल, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे किया गया। कह रहा है सुहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपये उधार लिया। उसने इसमें कुछ और धनराशि जोड़कर मोहित को दे दिया उतनी ही अवधि के लिए, यानी कि उतनी ही अवधि मतलब 3 साल के लिए ही दे दिया, उतनी ही अवधि के लिए 16% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज उधार दे दिया। इस सारे लेन देन में सुहित को 618 रुपये का लाभ हुआ। तो जो व्यक्ति है ये व्यक्ति कर्जा लिया विकास से और उधार दे दिया मोहित को। तो विकास से कितना पाएगा पैसा और मोहित से कितना पाएगा पैसा, ये है। लेकिन एक बात है, सुहित को लाभ हुआ है ना, लाभ कब होगा? जो ज़्यादा जो दिया गया पैसा है वहाँ से लाभ होगा। चलिए हम समझा दें। अगर पैसा उधार लिया गया था 6300 रुपया तो इसको कितना दिया गया? 6300 से ज़्यादा। कितना ज़्यादा नहीं पता। तो कह रहा है कि उसने मोहित को कितनी राशि उधार दी, यानी कि राशि निकालना है हमको। x मान लिया गया है ऐसे। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ ब्याज ज़्यादा दिया है, यहाँ उधार लिया विकास से और उधार दिया मोहित को। तो फायदा होने का मतलब है कि मोहित से ज़्यादा ब्याज बना होगा। चलिए लगाइए, इसका पहले लिखेंगे हम 6300 प्लस x का कितना प्रतिशत? 16%। और आप देख रहे हैं लाभ जो हुआ है वो 618 रुपया हुआ है। तो 3 साल का 618 है ना, तो अगर 3 वर्ष में लाभ हुआ है 618 तो 1 साल का निकाल लीजिए। 618 भाग कराइए, 3 से भाग कराएंगे, 3 दूनी 6 और 3 छक 18, 206 रुपया लाभ। यानी 1 वर्ष का जो लाभ है, 1 वर्ष का प्रॉफिट है 206 रुपया आता है। तो 206 रुपया पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो 6300 प्लस x का 16% में से घटाएंगे 6300 का कितना प्रतिशत भाई? 14%। और आना कितना चाहिए? आना चाहिए 206। ऐसे कर लेते हैं इस तरीके से। दूसरी बात यह है, दूसरी बात जो हम समझाने चल रहे हैं अभी, क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि यहाँ बोला मोहित को कितनी उधार दी थी। उधार दी थी, कुल राशि निकाला। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको सीधे सीधे प्रिंसिपल P मान लेना चाहिए और आंसर तेजी से आता है। जो इसका वैल्यू है उसमें आप जोड़ दीजिए, जो आपका लाभ हुआ लाभ में जोड़ देते, आंसर मिल जाता। चलिए हम पहले ऐसे लगाते हैं। तो देखेंगे प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा और जब प्रतिशत भेजेंगे तो ये गुणा हो जाएगा। 16 से गुणा कराएंगे, प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा ये, तो 16×3 = 48 का 8 हासिल 4 और 16 चौके 64, 4 68, 688 प्लस 16% x का, और ये हो जाएगा 14 से गुणा कराइए, 14×3 = 42, 4 यहाँ से 16 गलत हो गया, 14×3 = 42 का 2 हासिल 4 और 14 छक 84 और 4 88, 84 4 88 बराबर 206। फिर से देख लीजिएगा, 16 का गुणा पहले हम इसमें कराएंगे, डबल जीरो से परसेंटेज कर जाएगा। 16×3 = 48 का 8 हासिल 4 और 16 छक्का 96। अरे यार कहा तो रीचेक कर लेने भी गलती हो जाता। 16×3 = 48 का 8 हासिल 4 और 16 छक्का 96 और 4 100, ये आएगा। आप सही है। और प्लस 16% x का, और यहाँ गुणा करेंगे 14×3 = 42 का 2 हासिल 4 और 14 छक 84, 4 88, सही है। इसको उधर भेज दीजिए। इन दोनों का देखेंगे रिजल्ट क्या आ रहा है। इसको उधर भेजेंगे जुड़ जाएगा, इसको भेजेंगे घट जाएगा। तो 16% बटे 100 x
बराबर आएगा हमारा, इनको इधर भेजेंगे जोड़ेगा तो सीधे सीधे जोड़ देते हैं इसको भेज के, 6 2 8 8 8 2 10 10 88, इनको भेजेंगे माइनस 108 माइनस हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 16x बटे 100, दिख रहा होगा कम आपको थोड़ा सा, उधर बचेगा हमारा 80, 16 के 16 16 25 80 5 बार में, तो x का मान हो जाएगा 100 से गुणा कराइए, x बराबर हो जाएगा 5 गुणे 100 500। ऐसे दूसरा तरीका हम बता रहे हैं अभी। तो पूंजी कितना दिया गया था, ये पूंजी दिया गया था मोहित को, तो 6300 प्लस 500 कितना हो जाएगा 6800, तो 6800 रुपया दिया गया था ऐसे। अब इसी सवाल को हम फिर से एक बार आपको बताते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पूछा गया कि ये एक्चुअल वैल्यू है कितनी, बस फाइंड करना वही, तो सीधे सीधे लिख देंगे जैसे लिख के दिखा रहे हैं हम आपको। हो गया? अरे यार ये क्या कर दिए हम, चलिए फिर से देखिए। हम इतनी बात समझ चुके हैं कि मोहित को ज़्यादा पैसा दिया है तो मोहित के पैसे में से किसका, विकास का पैसा माइनस करेंगे। तो मोहित का हम P मान लेते हैं कि P दिया गया कितने दर से, 16% दर से, कितने साल का, 3 साल का, उसमें से घटाया गया किसका, विकास का। विकास का कितना उधार था, उधार लिया था 6300, 6300 कितने परसेंट पर, 14% के, और 3 साल का ये है, ये 3 साल का है, आप देखिएगा यहाँ पे ये 3 साल का है, 3 साल का, और पैसा कितना आया है कुल 618 रुपया। अब वही बात है कि 3 से कट जाता तो आप काट भी सकते थे, आप चाहे तो 3 से काट सकते थे, जैसे 3 से काटना ज़्यादा ठीक था ना, 3 से काट दीजिएगा 206 बार में कट जाएगा। अब ये आप वैल्यू इग्नोर करिएगा, उधर वाली वैल्यू को नोटिस करिएगा, P का 16%, और ये हमारा माइनस होगा, गुणा कराएंगे, प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा, 14 3 42 का 2 हासिल 4, 14 6 84 4 88, और उधर हमारे पास है 206, इनको उधर भेज दीजिए। P का 16%, 16% मानिए बटे 100 कर लीजिए, और उधर जोड़ दीजिए, 6 2 8 और 8 8 8 2 10, 16 से काटिए, 16 छक्का 96 और 16 अट्ठे 128 कट जाएगा, 100 P का मान भेज दीजिए उधर, तो 68 के आगे मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, तो ये 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो 6800 रुपया ये हमारा हो जाएगा ऐसे। तो इस तरीके से था क्या हो जाएगा 6800 रुपये, कितना उधार दिया तो 6800 रुपये। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इकट्ठा मान लीजिए कि मोहित को इतना पैसा दिया था, ये नहीं मानना कि 6300 में x बढ़ा के जैसे इसके पहले माने, वो ऐसे भी कर सकते हैं, फिर जोड़ना पड़ेगा लास्ट में। ठीक, अगला क्वेश्चन, और ये अंतिम सवाल है इस लेक्चर का। अब इस प्रश्न को अगर देखें तो कह रखा है कि एक व्यक्ति 10,000 रुपये के एक भाग को 5% पर, दूसरे भाग को 6% पर निवेश करता है। यदि 5% पर निवेशित राशि 6% से निवेशित राशि से 76 रुपये 50 पैसा अधिक ब्याज देती है, तो 6% पर कितना राशि निवेश किया गया था, ये 6% पर कितना राशि निवेश किया गया था बताना। अधिक बोला है यहाँ पे, तो जैसे बोला वैसे करेंगे। 5% पर निवेशित राशि जो है वो 6 वाले से ज़्यादा है, तो पहले 5% पर x मान लेते हैं कि 5% पर निवेश किया गया। प्रतिवर्ष बोला है ना, प्रतिवर्ष का मतलब होता है 1 साल के लिए, और बचा हुआ राशि कितना हो जाएगा 10,000 माइनस x बन जाएगा। तो पहली राशि पर 5% और जो बची हुई राशि हो 10,000 में से x निकल गया तो बचा 10,000 माइनस x, इस राशि पर 6%, और दोनों का अंतर कितना आ रहा है ये बोल रखा है सवाल में 76 रुपया 50 पैसा। तो 6% वाला निकालना है, तो 6% इधर वाला निकालना है। अब इधर ही x हमको मानना चाहिए था ताकि भूले ना। चलिए हम ऐसे मान लेते हैं, अभी भी क्या बिगड़ा है ये मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि 6% वाला वो x है, तो इधर कितना रहेगा 10,000 माइनस x का कितना प्रतिशत 5%। जिसका पूछा है उसी को मानने से फायदा होता है कि एग्जाम में प्रेशर की वजह से गलतियां नहीं होती है, क्योंकि x मान आएगा वही आप उठा के आंसर चूज कर लोगे, तो फिर घटाना पड़ेगा अगर आप उस तरह से देखेंगे। तो यहाँ x मान लेते हैं हम। अब ये भेजिए अंदर, 5 को भेजेंगे अंदर, तो 5 अंदर जब भेजिएगा तो 5 के आगे 50,000 प्रतिशत में माइनस 5x प्रतिशत माइनस 6x प्रतिशत बराबर 76.5। अब प्रतिशत से आप देखिएगा तो 2 जीरो कट जाएगा, और इनको उधर भेज देते हैं हम, माइनस में हो जाएगा, 5 6 हो जाएगा 11x प्रतिशत माइनस में, इनको उधर भेजेंगे 500 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 76.5 में से माइनस 500 ऐसे। अब थोड़ा सा कर लीजिए उसको, माइनस 11x प्रतिशत में, और उधर कितना आएगा हमारा 0.5
9 में से 6 जाएगा 3 और 9 में से 7 जाएगा 2 और ये 4। ठीक है, 7 2 9 6 3 9 1। ठीक, और ये माइनस में आएगा तो माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारा प्लस, और 11 से भाग करा दीजिए। प्रतिशत का मतलब बटे 100 होता है ना, तो ये बटे 100 इसको हटा के इसके नीचे बटे 100 रख दीजिए। तो 11 से भाग कराइए, 11 में 11, 11 3 33, 9 42, 93, 11 88, 5 93, 11 5 55। 100 से गुणा कराइएगा तो x का मान हो जाएगा हमारा 38.5 में 100 से गुणा कराए 0.2 अंक आगे चला गया। 38.5 में अगर 100 से गुणा कराइएगा 0 दाहिनी तरफ चला जाएगा 3850 रुपया। ये हो जाएगा आंसर 3850। 3850 ऑप्शन नंबर सी इस तरह से था। चलिए अगला हो गया ख़त्म जी, मुझे लग रहा था ये अंतिम है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमको लग रहा है कुल 11 क्वेश्चन हम शायद किए हैं। जो सिंपल इंटरेस्ट था उसका कुल ये 5वां लेक्चर था। ये जो बार बार आ गया था 5 और मिसिंग है, थोड़ा सा एडिट नहीं हो पाया था, तो ध्यान रखिएगा ये 5वां लेक्चर था। इसके पहले के चारों लेक्चर आप देखे होंगे, ये 5वां। तो ये इतने 61 क्वेश्चन कुल हो गए हैं। 61 क्वेश्चन आपके एनफ है, बाकी आप किताब से प्रैक्टिस करिए और आपका इंप्रूवमेंट होता रहेगा। तो फिर अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा अच्छा होता है इससे, और परीक्षा में हमारे सिंपल से भी क्वेश्चन आते हैं, कंपाउंड से भी आते हैं। ऐसा पता नहीं चल पाता है कि किस एग्जाम में किससे क्वेश्चन आएंगे, तो दोनों चैप्टर पढ़ना जरूरी है और कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िएगा, अदरवाइज आपको दिक्कत फिर हो जाएगी। तो फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आज इतना ही, इसमें बाकी मुलाकात होगी कल। जय हिंद।